नमस्कार, मैं हूँ नीतीश कुमार और मैं जो हूँ वो नीट का स्टूडेंट हूँ। नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे कि देश में, हमारे देश में, इंडिया देश में डॉक्टर, चाहे वो एमबीबीएस का डॉक्टर हो या चाहे वो वेटनरी हो या चाहे बीएमएस का डॉक्टर या आयुष डॉक्टर बनते हैं। पर बात ऐसा है कि ये पहले भी मतलब कि सालों से पेपर लीक होते आते थे, तो उतना इसका नहीं बढ़ता था क्योंकि उतना बड़े लेवल पर पेपर लीक नहीं होते थे। पर इस बार क्या हुआ है कि जो है पेपर शुरू से ही, मतलब कि जो 5 मई की एग्ज़ाम हुई उसके एक दिन पहले 4 मई को ही पेपर जो है लीक हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही, पटना में ही, मगर पटना में, इसके बाद यूपी में भी 60 करोड़ में, बिहार में भी, और कुछ राजस्थान के भी ज़िले में पेपर लीक हुई थी। इसकी खबर 5 तारीख और 4 तारीख को ही पता चल गई थी पुलिस को, और पटना पुलिस ने तो इसका रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। तो पर हम छात्र जो होते हैं, डॉक्टर छात्र जो होते हैं, हमारे में संगठित नहीं होते, और हमारे में जो है ये नेता वाली गुण होती है, नेता वाली गुण नहीं होती है कि हम लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर पाएँ। और हमें जानते हैं डॉक्टर शांत स्वभाव और अच्छे आदमी होते हैं, तो इन सब दबाने की कोशिश करता है लोग। तो इसी तरह इस बार हमारे इस एग्जामिनेशन के साथ हुआ है कि पहले तो एग्ज़ाम हुई और उसका जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि हम अभी छुट्टी पर हैं, ओकेजन पर हैं, और जो है जैसे नीट ने एग्ज़ाम कराया वैसे रिजल्ट देगा और उसके बाद में सुनवाई होगी रिजल्ट के बाद। सबसे पहली बात कि ऐसी कौन सी एग्जामिनेशन है जिसमें कि रिजल्ट के बाद ही सुनवाई होगी? रिजल्ट के बाद जब सुनवाई होगी तो इसके बाद क्या कर लोगे? और रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड डेट जो थी 14 जून को आने वाली थी, पर वो सबसे अचानक, जो सभी 14 जून को आने वाली थी, सबसे अचानक है कि 4 जून को, जिस दिन हमारे वोटिंग का काउंटिंग हो रहा था, उस दिन अपना इन्होंने रिजल्ट, मतलब कि ये इसको शोर ना हो, हल्ला ना हो, इसको छुपाने के लिए इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट लॉन्च कर दी, जो कि बहुत ही स्टूडेंट को जानने से पहले परे थे। तो फिर इन्होंने जो 4 जून को रिजल्ट लॉन्च की, तो रिजल्ट लॉन्च करने में कम से कम 70 बच्चे जो है रैंक 1 लाए हैं। एक ही रैंक पर, मतलब 720 पर 720 70 बच्चे लाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना भी पेपर विजी नहीं था जिससे कि सभी बच्चे 720 में 720 ला सकें। सेकेंड जो था कि ये हमारे पेपर में क्राइटेरिया होती है कि जो एक क्वेश्चन जो होती है 4 मार्क्स की होती है। अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और आप गलत करते हो तो आपको 1 मार्क्स नेगेटिव होंगे, मतलब 5 मार्क्स घट जाएंगे। यदि आप, जो होती है हमारी जो 200 क्वेश्चन की पेपर होती है, जिसमें से कि 20 क्वेश्चन स्टूडेंट को छोड़ना होता है और 180 क्वेश्चन करना होता है। यदि आप 180 क्वेश्चन भी सही किए तो आपको 720 मिलती है, और आप एक क्वेश्चन गलत किए तो एक नेगेटिव मार्क होकर 715 मिलती है, और 1 मार्क्स अगर एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 716 होती है, मतलब 716 नंबर होती है। पर इस पर एनटीए ने एक ऐसा चुंबा करके रिजल्ट दिया कि 718 जो 719, जो कि किसी भी गणित से परे है। दूसरी परेशानी तो इस सभी धांधली में है कि एजेंसी एनटीए जो है, नीट एजेंसी जो कराने वाली संस्था एनटीए, और इसके जितने भी मिनिस्टर, मंत्री, मोदी, जो भी है, बीजेपी सरकार, सब जो है लोग धांधली में मिले हुए हैं। पहले से भी जब याचिका हुई तो इन्होंने अपनी पद बचाने के लिए, हमारे राहुल जी ने भी ऐसे बात ही बोली थी कि मतलब कि जो एग्ज़ाम में जो है बहुत ही स्कैम हो रहा है। यदि आप सोचिए, आप डॉक्टरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप पैसा ले लेके डॉक्टर बना रहे हैं और आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करें तो क्या होगा? तो हमारे जो इस नीट एग्ज़ाम का जो स्कैम हुआ है, बहुत लोग का तो कम नंबर आया है, तो उतना तो फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जो भी हो, तैयारी तो करना हो, चाहे जो करना हो। पर ऐसे बच्चे जो 637, 650, 648 नंबर भी ला के अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए, और हम सभी जो भी डॉक्टर भाई बनने वाले हैं या डॉक्टर हैं आगे के, चाहे जो डॉक्टर की भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो कॉलेज में हैं, उन सभी हमारे सभी साथियों के लिए शर्मनाक की बात है कि इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी आपको कॉलेज में रैंक की वजह से नहीं मिल पा रही है। आज सिचुएशन ऐसा आ गया है कि जो रैंक 1 पर है उसको भी एम्स दिल्ली नहीं मिल सकती है। इस धांधली को पता नहीं अब क्या कैसे रोका जाएगा, पर जो भी है ये सिस्टम के खिलाफ काम हो रहा है। तो हम सभी को एकत्रित होकर आवाज़ उठाना चाहिए, और जो कि यार सच में मेंटली प्रेशर इतने बच्चों को होती है तैयारी करने में। आप अगर कोटा नहीं रहे हो तो जो कोटा रहे उनसे पूछिए, हर एक चीज़ों से परेशान, खाने से लेके पढ़ने रहने सभी चीज़ों का बच्चों को परेशानी होती है। वो परेशानी झेलने का हमारे मित्र भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जिनके 640 नंबर पढ़ रहे हैं और उनका रैंक जो है 42,000 लमसम, 637 नंबर है, जिनका रैंक 41,000 है। आप सोचिए उनको कॉलेज में एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाएगा, वो बेचारे कितने मायूस हो सकें कि मतलब इस बार एकदम पूर्ण रूप से मिला जुला के सब बैठे थे कि यस हमको इस बार कॉलेज मिल जाएगा।
पर उनको नंबर आया पर रैंक नहीं आने की वजह से उनको MBBS कॉलेज सरकारी नहीं मिल पाएगी। सोचिए उस बंदे पर क्या बीत रही होगी। जिस बंदे ने पूरे नीट की जर्नी में हम दोनों ही साथ थे, भला और फुल नाइट जग के अपना पढ़ाई करते थे, रात भर जग के पढ़ना, सुबह में चाय पीना, फिर सोना, मतलब कि लगे रहना, किसी ना किसी से कोई मतलब नहीं, अपना पढ़ाई पर लगे रहना, धराधुन मेहनत करना, फिर भी उस बंदे को नहीं आ रही। उस बंदे के लिए मायूसी सोचिए। ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जिन्होंने रात भर मेहनत की और आज 637 प्लस ला के जो सिक्योर थे वो आज अनसिक्योर हो गए। तो जो भी है सरकार और लोगों को और जो भी पेरेंट्स इनको सोचना चाहिए, और इन बच्चों के संग बहुत ही गलत हो रहा है। इस पे हमें और हमारी सभी जितने भी पब्लिक जनताएं हैं, इन सभी को सोचना चाहिए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, इस स्कैम को ज़रूर करें। और ध्रुव राठी जी से आपसे भी अनुरोध निवेदन है कि आप इस पर एक अच्छे से विस्तारित वीडियो बनाएं। आप ही से जो है हम लोग सभी स्टूडेंट, जितने भी नीट स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डॉक्टर बनने वाले हैं, जो भी लोग हैं, आप ध्रुव राठी आप ही से एक उम्मीद है कि आप अपने यूट्यूब हैंडल पर और अपने यूट्यूब पर एक वीडियो इसके बारे में बनाएं और सरकार को क्लेम करें कि रीनीट हो, दोबारा से नीट हो, और नहीं तो जो भी इस पर कार्रवाई किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।